हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं हमारा एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपको पता ही है, हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली हुई है। उसी सीरीज में आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कवर करेंगे और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम की यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस है, वो आज हम पूरे कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज जो चैप्टर हम करेंगे वो चैप्टर आपका फिफ्थ और चैप्टर का नाम है W3 CSS फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने सारे इस पीडीएफ के अंदर डाल रखे हैं। तो वन बाय वन हम उन क्वेश्चन को अब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द करेक्ट सीडीएन फॉर W3.CSS। तो सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए W3 CSS अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए जो करेक्ट यूआरएल है उसके लिए आपको वो बताना है। तो आपको पता है वेबसाइट का नाम क्या है, W3schools.com, ये वेबसाइट का नाम है आपका। तो जैसे यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे ORG है, यहाँ पे भी ORG है, तो ये सारे ही क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, करेक्ट आंसर आएगा आपका 1। तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से देखनी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट क्लियर कौन कर पाएगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है W3 हाफ क्लास। देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 क्लास किसके लिए यूज कर रखे हैं, यहाँ पे ये गलत है, 1/3 नहीं आएगा। क्या आएगा करेक्ट आंसर, टू सेट द कंटेनर टू 1/2 ऑफ द विंडो। एक जैसे हमारी विंडो होती है, विंडो को अगर आपको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है तो आपके लिए आप किसका यूज करोगे, हाफ क्लास का यूज करोगे। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। डब्लू ये 1/4 हम किसका यूज करेंगे, क्वार्टर का यूज करेंगे। और 1/3 इसकी जो क्लास का नाम यूज करते हैं हम वो थर्ड नाम से है, W3-थर्ड। तो थर्ड क्लास, थर्ड 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए क्वार्टर होता है 1/4 और 1/2 को क्या बोल सकते हो आप, W3 हाफ। तो ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आएगा, ए नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद है W3-बॉटम बार इज यूज। देखो बॉटम बार जो क्लास है वो हम कब यूज करते हैं, जैसे अगर आपने बॉर्डर लगाया है तो बॉर्डर लगाने के लिए आप कौन सी क्लास यूज करते हो, W3-बॉर्डर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पेज के चारों ओर या फिर जो भी एलिमेंट है उसके चारों ओर क्या आ जाएगा, एक बॉर्डर लग जाएगा। बट अगर आपको बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ाना है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे बार क्लास का। तो अगर सिर्फ आपको जो बार है, जो थिकनेस है बॉर्डर की, वो सिर्फ बॉटम में ही लगानी है तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे, बॉटम बार क्लास का यूज करोगे। ना ये होवर के लिए यूज होती है, डिस्प्ले द बॉर्डर बॉटम इन अ स्पेसिफिक कॉलन, ऐसा भी नहीं होता। नन ऑफ द, वो ये है टू ऐड अ थिक बॉटम। अगर आपको थिक मतलब कि थिकनेस विड्थ अगर आपको बॉर्डर की बढ़ानी है तब हम बॉटम बार का, बार क्लास का यूज करेंगे। 4 क्लास होती है, टॉप बार, लेफ्ट बार, राइट बार एंड बॉटम बार। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेट स्पेसिफाई पैडिंग लेस कंटेनर टू बी यूज फॉर रिस्पॉन्सिव क्लास। अगर आप क्या है कंटेनर यूज करना चाहते हो और उस कंटेनर के अंदर आपको क्या नहीं करना, पैडिंग नहीं देनी, तो आप किसका यूज करोगे, W3-रो क्लास का। क्वार्टर कब यूज करेंगे, जब हमें 1/4 चाहिए। ये रो के साथ हर रो के अंदर क्या इंसर्ट कर देगा, पैडिंग, मतलब कि स्पेस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। तो ये है ही नहीं है, इसने बोल ही रखा है कि पैडिंग नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी क्लास आएगी, W3-रो क्लास का हम यूज करेंगे अगर हमें पैडिंग नहीं चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। W3 CSS फ्रेमवर्क जब हमने क्लास में किया था तो बहुत अच्छे से किया था। हर बच्चे का हर जो डाउट था, हर जो भी जितने भी इसके अंदर थी चीजें वो सब क्लियर थी। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। तो अगला क्वेश्चन है विच क्लासेस आर यूज टू ऐड बॉर्डर टू एनी HTML एलिमेंट। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3-बॉर्डर। ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा, नन तो है ही नहीं है, तो कौन सा आएगा, W3-बॉर्डर। इससे क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट के चारों ओर क्या लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है उसके लिए कौन सी क्लास यूज करेंगे हम, W3-,
बॉर्डर हाइफन, सपोज मेरे को रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगी इधर, रेड। तो इससे क्या हो जाएगा, बॉर्डर के चारों ओर जो बॉर्डर का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, W3 हाइफन बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास एड अ ग्रे बैकग्राउंड कलर टू ईच लिस्ट आइटम माउस ओवर। माउस ओवर मतलब अगर हम माउस को लेके जा रहे हैं एलिमेंट के लिस्ट के एलिमेंट के ऊपर, तो एक क्या हो, ग्रे कलर का बैकग्राउंड लग जाए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, होवर की बात हो रही है। तो जैसे हमने क्लास में डिस्कशन भी करी थी, एक तो लिस्ट और दूसरा एलिमेंट कौन सा है आपका, टेबल, इन दोनों के ऊपर अगर आपको होवर लगाना है तो आप कौन सी क्लास यूज करोगे, W3 हाइफन होवरेबल। W3 हाइफन होवरेबल क्लास हम यूज करेंगे किसके लिए, लिस्ट के लिए भी और टेबल के लिए। बाकी और जितने भी हैं हमारे, वहां पे हम कौन सी क्लास का यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं होवर क्लास का। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है जिसके ऊपर होवरेबल क्लास आपकी वर्क करती है, एक तो लिस्ट और एक दूसरा कौन सा है, टेबल। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये टेबल के बारे में भी पूछ सकता है और लिस्ट के बारे में भी पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, ग्रे होवर, ग्रे माउस, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, W3 हाइफन होवरेबल। तो जब भी आपको होवर लगाना है तो पहले क्या आएगा, होवर आएगा, उसके बाद होवर का कलर आएगा, या ये टेक्स्ट का हो या फिर बैकग्राउंड का हो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है। अब सपोज करो मेरे को क्या करना है, डिव ले रखा है, डिव के ऊपर होवर लगाना है, तो क्या करेंगे हम, क्लास कौन सी यूज करेंगे, W3 हाइफन, पहले आपको होवर लिखना है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख दो, जैसे मेरे को सियान करना है तो मैंने यहाँ कर दिया। अगर मेरे को टेक्स्ट के ऊपर भी होवर लगाना है तो W3 हाइफन होवर हाइफन टेक्स्ट हाइफन कलर का नाम, जैसे मेरे को रेड कलर का टेक्स्ट चाहिए होवर के ऊपर, तो पहले क्या आएगा, होवर, उसके बाद कलर का नाम आएगा। बस ये चीज आपको क्या रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास शेप एन इमेज टू सर्कल। अगर हमको इमेज को सर्कल के अंदर लेना है तो कौन सी क्लास यूज करेंगे। आपने इमेज के कंसेप्ट में देखा होगा, इमेज हमने राउंड में भी ली थी, सर्कल में भी ली थी हमने, और जैसे अगर आपको सर्कल में लेनी है इमेज तो कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3 हाइफन सर्कल। जैसे ही आप करोगे, जैसे सपोज करो ये आपकी इमेज है, आप ये क्लास लगा दोगे तो आपकी इमेज किस में दिखेगी, सर्कल में दिखेगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वही है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, W3 हाइफन वाइड। वाइड क्लास का यूज कब करते हैं, देखो दो होते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास है, एक तो W3 हाइफन स्लिम और दूसरा है W3 हाइफन क्या है, वाइड। इन दोनों का आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। जो स्लिम क्लास है ये क्या काम करती है, जैसे मैंने ये लिख रखा है वेलकम, ये लिखा है मैंने। अगर आप वाइड क्लास का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ऐसे हर करेक्टर के बीच में, हर लेटर के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, स्लिम क्लास का यूज कर रहे हो, जैसे मैंने ये लिखा है HELL हेलो, अगर आप वाइड क्लास का यूज करोगे तो आउटपुट इसकी क्या क्या आएगी, HELLO, मतलब कि क्या बढ़ जाएगी इनके बीच में, स्पेस इंक्रीज करने के लिए वाइड। और अगर आपको ये स्पेस रिमूव करना है, आपको ऐसा लिखना है, तो आप इसकी कौन सी क्लास यूज करोगे, W3 हाइफन स्लिम क्लास का यूज करोगे। ये दोनों ही टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास है। तो वाइड क्लास जैसे ही आप यूज करोगे तो देखो क्या चीज बढ़ रही है इसकी, स्पेसिफाई द टेक्स्ट विड्थ, टेक्स्ट की क्या बढ़ रही है, इधर विड्थ बढ़ रही है। तो इसी भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी क्लास यूज कर सकते हैं अगर हमें टेक्स्ट की विड्थ के ऊपर काम करना है, W3 हाइफन वाइड क्लास। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है W3 हाइफन राइट इज यूज्ड। W3 हाइफन राइट, देखो तीन तरह के होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो अगर आपको क्या करना है, एलिमेंट को फ्लोट कराना है, अलाइनमेंट होता है, एक फ्लोट होता है, तो दोनों में अंतर होता है। अगर आपको क्या करना है, फ्लोट करना है एलिमेंट को राइट डायरेक्शन में, तो आप यूज करोगे W3 हाइफन राइट, मतलब कि एक एलिमेंट के राइट में दूसरा, दूसरे के राइट में तीसरा, तीसरे के राइट में चौथा, ऐसे। अगर आप पूरे उसकी अलाइनमेंट क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, मतलब कि राइट से स्टार्ट हो, तब आप क्या यूज करोगे, W3 हाइफन राइट हाइफन अलाइन। तो दोनों में फर्क है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये फ्लोट कर देगा, एलिमेंट को ही फ्लोट कर देगा, और ये अलाइनमेंट क्लास किसको करती है, जो उसके अंदर हमने कंटेंट लिख रखा है उसको अलाइनमेंट करती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास इज यूज टू सेट द कंटेनर टू ऑक्यूपाई 1/4। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1/2 होता है, इसमें 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा।
1/2 को क्या बोला जाएगा, हाफ। 1/3 को क्या बोला जाएगा, थर्ड। और 1/4 को क्या बोला जाएगा, क्वार्टर। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, 1/4। तो आप आंख बंद करके किसको टिक करोगे, W3 हाइफन क्वार्टर क्लास को। 1/4 क्वार्टर के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास अलो us to center align all the content of the page including the heading, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। अगर आपको क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट करनी है। देखो 3 तरह की अलाइनमेंट होती है, एक राइट होती है, एक सेंटर होती है, एक लेफ्ट होती है। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड भी चीजें आप यहाँ पे देखो, W3 हाइफन, अगर आपको राइट करना है तो आप लिखोगे W3 हाइफन राइट हाइफन अलाइन। अगर आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है, तो W3 हाइफन लेफ्ट हाइफन अलाइन। अगर आपको सेंटर करना है तो किसका यूज करोगे, W3 हाइफन सेंटर। सिर्फ सेंटर के लिए आप अलाइनमेंट का यूज नहीं करोगे, राइट के लिए भी और लेफ्ट के लिए भी किसका यूज करोगे, अलाइन का। तो एक बार फिर से W3 हाइफन राइट हाइफन अलाइन, W3 हाइफन लेफ्ट हाइफन अलाइन, और सेंटर के लिए W3 हाइफन सेंटर क्लास का ही हम यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको टेबल के कंटेंट सेंटर में करना है तो टेबल के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। टेबल के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, W3 हाइफन सेंटर्ड। कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3 हाइफन सेंटर्ड क्लास का यूज करेंगे अगर हमें टेबल के कंटेंट को कहां पे करना है, सेंटर में करना है। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू मेक सम टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। अगर आपको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना है, जहां पे भी ट्रांसपेरेंट शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, आप किसको टिक करोगे, ओपेसिटी को, क्योंकि ओपेसिटी किससे रिलेट करती है, ट्रांसपेरेंसी को करती है। ट्रांसपेरेंसी आप उसकी बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो। तो ट्रांसपेरेंसी जब भी किसी टेक्स्ट की इमेज की आए तो आप किसको टिक करोगे, ओपेसिटी को। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं है, फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, CSS रिसेट भी है, बटन के स्टाइल्स भी है, बट फॉर्म्स नाम की कोई क्लास नहीं है। तो ये चीजें हम फ्रेमवर्क के अंदर ऐड नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉर्डर क्लास प्रोवाइडेड बाय W3 CSS। W3 CSS में बॉर्डर के लिए कौन सी क्लास है, देखो 2 तरह के बॉर्डर हम लगाते हैं। एक तो है W3 हाइफन बॉर्डर, इससे क्या हो जाएगा, टेबल के चारों ओर कोई भी एलिमेंट अगर आप ले रहे हो उसके चारों ओर बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाना है, आप सिर्फ टॉप में चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो, राइट में या बॉटम में, उसके लिए कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3 हाइफन, पहले आप बॉर्डर लिखोगे, उसके बाद आप डायरेक्शन लिखोगे। आपको टॉप में चाहिए, आपको बॉटम में चाहिए, आपको राइट में चाहिए, या फिर आपको लेफ्ट में चाहिए। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपको बॉर्डर देना है, आप सिर्फ टॉप और बॉटम में चाहते हो तो आपको ये 2 क्लास लेनी पड़ेगी, W3 हाइफन बॉर्डर हाइफन टॉप, W3 हाइफन बॉर्डर हाइफन बॉटम। इन क्लास का आप यूज करोगे। अगर आपको बॉर्डर की थिकनेस अगर बढ़ानी है, थिकनेस बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बॉटम बार का यूज करेंगे, लेफ्ट बार, राइट बार, टॉप बार। तो थिकनेस जब भी आपको बॉर्डर की इंक्रीज करनी है तो आप बार क्लास का यूज करोगे। यहाँ पे देखो, W3 हाइफन बॉर्डर चारों ओर बॉर्डर लगाएगा, टॉप में सिर्फ टॉप में लगेगा, लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट साइड में लगेगा। W3 हाइफन बॉर्डर हाइफन कलर, अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3 हाइफन बॉर्डर हाइफन कलर। उसके बाद W3 अगर आपको बॉर्डर के ऊपर होवर लगाना है, तो मैंने आपको बताया था, आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर होवर लगाना है तो पहले होवर आएगा, उसके बाद एलिमेंट का नाम आता है हमेशा ही। तो यहाँ पे W3 हाइफन होवर किसके ऊपर लगाना है, बॉर्डर के ऊपर, और उसका क्या दे दो, कलर दे दो। बॉटम बार, लेफ्ट बार, राइट बार, टॉप बार, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, अगर हमें बॉर्डर की थिकनेस बढ़ानी हो। तो ये सारी क्लासेस क्या है आपकी, करेक्ट है। तो डी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच क्लासेस अलो टू अलाइन टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट, राइट और लेफ्ट। अगर आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट करना है क्या, कंटेंट को, तो टेक्स्ट को, तो आप कौन सी क्लास का यूज करोगे, W3 हाइफन राइट अलाइन, W3 हाइफन लेफ्ट अलाइन। राइट और लेफ्ट से नहीं होगा, प्लॉट से भी नहीं होगा, किससे होगा, राइट अलाइन से और लेफ्ट अलाइन से। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है,
आपको राइट भी करना है या लेफ्ट भी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अलाइन शब्द यहाँ पे यूज कर रखा है इन्होंने, तो अलाइन के लिए कौन सी क्लास यूज करते हैं? राइट के लिए W3 हाइफन राइट हाइफन अलाइन, लेफ्ट के लिए W3 हाइफन लेफ्ट हाइफन अलाइन। तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बार बार मैं बहुत बार ये रिपीट करती हूँ, क्लास में भी मैंने बहुत बार बच्चों को अलर्ट किया है कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन ठीक करके मतलब कि सोचते हैं कि ठीक है, बट वो गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास एड 16 पिक्सल पैडिंग ऑन ऑल साइड दैट इज टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। अगर आपको पैडिंग ऐड करनी है तो किसका यूज करेंगे? पैनल क्लास का। पैनल क्लास क्या करती है? पैडिंग ऐड करती है लेफ्ट और राइट से 16 पिक्सल की। टॉप और बॉटम से क्या देती है? ये मार्जिन। और मार्जिन कितना देती है? 16 पिक्सल का देती है। कौन देगा? पैनल क्लास। पैनल क्लास क्या करेगी? लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की पैडिंग देती है। टॉप और बॉटम से क्या देगी? मार्जिन। कितना देगी? 16 पिक्सल का देगी। तो बहुत बार, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो पैनल का और एक कंटेनर का। कंटेनर क्या करता है? लेफ्ट और राइट से सिर्फ पैडिंग देता है। कितनी पैडिंग देता है? 16 पिक्सल की देता है। अब अगर पैनल ये क्लास यहाँ पे आ गई है तो किस लिए यूज कर सकते हैं? अगर हमें नोट्स लिखने हैं, हमें कोड्स लिखने हैं, अगर हमें कोई मैसेज लिखना है, अलर्ट मैसेज अगर हमें कोई लिखना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? पैनल क्लास के थ्रू। कोई अलर्ट मैसेज देना है हमें कोई कोड्स लिखना है, या फिर हमें कुछ नोट्स लिखने हैं, तो इन तीनों चीजों के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? पैनल क्लास का। तो अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज डेवलप बाय w3schools.com। w3schools.com को किसने डेवलप किया था? तो किसने किया था? W3CSS ने ही इसको क्या किया था? डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट एन इमेज एज अ कार्ड। मतलब इमेज के ऊपर आपको क्या लगानी है? कार्ड क्लास लगानी है। तो कौन सी क्लास यूज करेंगे? W3 हाइफन कार्ड। और कार्ड की कितनी क्लास है? W3 हाइफन कार्ड, उसके बाद W3 हाइफन कार्ड हाइफन 2 और W3 हाइफन कार्ड हाइफन 4। तो 4 तक इनकी क्लासेस है। तो कार्ड का मतलब क्या होता है? शेडो। अगर आपको शेडो लगानी है, वो इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी। तो शेडो अगर आपको लगानी है तो आप कौन सी क्लास का यूज करोगे? कार्ड क्लास का आप यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्रिएट फास्टर ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपको रिस्पॉन्सिव भी बनानी है, ब्यूटीफुल भी बनानी है और फास्टर टू लोड हो वो वेबसाइट। तो जावास्क्रिप्ट में नहीं होगी, HTML से नहीं होगी, आप W3CSS के थ्रू क्या कर सकते हो? रिस्पॉन्सिव फास्टर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट अ बेसिक स्टाइल इमेज विदाउट एनी बॉर्डर। आपको क्या करना है? इमेज के ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं लगाना, सिंपल एक इमेज ऐड करनी है। तो उसके लिए आप कौन सी क्लास यूज कर सकते हो? W3 हाइफन इमेज क्लास का हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग CSS फ्रेमवर्क इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन कौन है? वो बूटस्ट्रैप। आप बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो, या तो आप W3.CSS का यूज कर सकते हो, या फिर आप किसका यूज कर सकते हो? बूटस्ट्रैप का। इन दोनों से ही आप क्या कर सकते हो? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासेस फॉर W3.CSS कार्ड। कार्ड के लिए W3 हाइफन कार्ड, कार्ड हाइफन 2 और कार्ड हाइफन 4, ये क्लासेस आप क्या करोगे? यूज करोगे। W3 हाइफन कार्ड हाइफन 2, कार्ड हाइफन, यहाँ पे बीच में हाइफन भी आएगा। तो ये चारों क्लास आपकी क्या है? तीनों क्लास क्या है? ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच क्लासेस आर यूज टू डिस्प्ले टाइप और स्टाइल। अगर आपको क्या करना है? स्टाइल का टाइप बताना है, यूज टू डिस्प्ले। डिस्प्ले अगर आपको करना है किसका? टाइप। क्या आपने स्टाइल लगाया है तो आप किसका यूज करोगे? W3 हाइफन CSS इमेज का आप क्या करोगे? वहां पे यूज करोगे स्टाइल बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास इज यूज टू सेट द कंटेनर टू 1/3। 1/3 के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? 1/3। तो कौन सी क्लास? थर्ड। और क्वार्टर 1/4, कॉलम बनाने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? W3 हाइफन थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीचर ऑफ W3 CSS। CSS फ्रेमवर्क के क्या फीचर है?
इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग है, स्टैंडर्ड सीएसएस है, इंस्पायर्ड बाय गूगल मार्केट डिजाइन एंड फ्री टू यूज, इसको आप फ्री टू यूज कर सकते हो। ये गूगल मटेरियल से ही, यहाँ पे मार्केट नहीं आएगा, यहाँ पे मटेरियल आएगा। क्या आएगा इधर? मटेरियल आएगा। गूगल मटेरियल डिजाइन से क्या हुआ था, ये इंस्पायर्ड होके इन्होंने क्या बनाया, W3-CSS को बनाया। तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ये CSS का क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन आप इसको बोल सकते हो। गूगल मार्केट नहीं आएगा, गूगल मटेरियल डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, विच क्लास इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ओवर एन इमेज। एक इमेज के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो हमने ये क्वेश्चन किया था बहुत अच्छे से। अगर आपको इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप किसका यूज करोगे, W3-टाइटल क्लास का आप यूज करोगे इमेज के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट ऑसम इनपुट कंट्रोल। अगर आपको इनपुट कंट्रोल की कोई क्लास वगैरह यूज करनी है तो आप कौन सी क्लास यूज करोगे, W3-इनपुट क्लास का आप यूज करोगे इनपुट बॉक्स के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास स्पेसिफाई अ कॉलम इन अ 22 कॉलम ग्रिड। बहुत बार क्वेश्चन आए, पता नहीं कितनी बार आए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। जब भी हम रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। एक ग्रिड में क्या होती है, मैक्सिमम 12 कॉलम। मतलब कि अगर आप बात करो एक रो के अंदर आप कितनी कॉलम यूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप 12 कॉलम यूज कर सकते हो। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ग्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। दूसरा, एक रो के अंदर मैक्सिमम कितनी कॉलम हो सकती है, 12 कॉलम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, तीन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं, साइज दे रखे हैं कॉलम को यूज करने का। कौन से हैं, एस, एम, एल। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्मॉल। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मीडियम। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लार्ज। तो ये क्या है, स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को यूज कर सकते हो। अब स्मॉल क्लास किसके लिए यूज करेंगे, स्मॉल क्लास हम यूज करेंगे मोबाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम किसके लिए यूज करेंगे, टैब के लिए। उसके बाद लार्ज किसके लिए करेंगे, या तो कंप्यूटर के लिए या फिर बड़ी जो स्क्रीन होती है हमारी उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, लार्ज स्क्रीन का, एल क्लास का हम यूज करेंगे। तो 3 क्लास होती है इनमें, एस, एम, एल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल कौन है, स्मॉल है आपका मोबाइल। उसके बाद मीडियम में कौन होगा, टैबलेट। और उसके बाद ये टैबलेट है आपका, और ये क्या है, कंप्यूटर है। और ये कौन है, मोबाइल है। तो तीनों के लिए मोबाइल पे एल क्लास लगेगी, कंप्यूटर पे लार्ज क्लास, और टैबलेट पे कौन सी, मीडियम क्लास का आप यूज करोगे। और मैक्सिमम कितनी कॉलम होगी, मैक्सिमम आपकी 12 कॉलम हो सकती है एक रो के अंदर। 12 कॉलम से ज्यादा आप नहीं ले सकते, बट 12 कॉलम से कम आप क्या कर सकते हो, चीजें ले सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच क्लास स्पेसिफाई अ कॉलम इन, यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। इन अ 12 कॉलम ग्रिड, यहाँ पे 22 नहीं आएगा, इसको ठीक कर लेना, क्या आएगा इधर, 12 आएगा। 12 कॉलम ग्रिड। तो 12 कॉलम ग्रिड, अगर आपको कॉलम ग्रिड आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको कौन सी क्लास यूज करनी पड़ेगी, W3-कॉल। देखो सबसे पहले आपने सपोज किया ये डिव लिया, डिव के अंदर आप क्या लोगे, सबसे पहले क्लास W3-रो लोगे, क्योंकि रो के अंदर ही क्या होती है हमारी, वो होती है। उसके बाद फर्दर मैंने क्या लिया, यहाँ पे डिव लिया। डिव के अंदर हम अब रो के अंदर क्या बनेंगी, हमारी रो के अंदर बनती है कॉलम, W3-कॉल क्लास लोगे। कॉल क्लास लेने के बाद अब आप क्या बोलोगे, आपको कितनी बनानी है। तो यहाँ पे आप साइज दोगे, सपोज करो मैंने S3, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल साइज की कितनी कॉलम बनेगी, 3 कॉलम बनेगी। तो ऐसे करके आपको क्या करनी है, सारी चीजें बतानी होती है। तो अच्छे से कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच W3.CSS क्लास इज यूज टू मेक अ टेक्स्ट एज लेफ्ट लाइन। लेफ्ट लाइन सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेफ्ट हाइफन अलाइन। कौन सी, लेफ्ट हाइफन अलाइन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बूटस्ट्रैप इज यूज फॉर। बूटस्ट्रैप कब यूज करेंगे हम, IoT डिवाइसेस, बिग डेटा या डेटा के लिए, कहाँ पे, वेब एप्लीकेशन के लिए। जैसे W3-CSS फ्रेमवर्क किस लिए यूज करते हो आप,
वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। तो W3.CSS का अल्टरनेटिव कौन है? बूटस्ट्रैप है। तो जो काम CSS फ्रेमवर्क करता है वही सेम काम कौन करता है? बूटस्ट्रैप करता है। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? वेब एप्लीकेशन आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच W3.CSS क्लास एड बॉर्डर एट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब चारों डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है? बॉर्डर लगाना है। तो कौन सी क्लास यूज करेंगे? W3-border। अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो W3-border-color name। अगर आपको बॉर्डर के ऊपर होवर लगाना है तो W3-hover-border-color name। तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आपको लगाना है तो W3-border-top, टॉप में लग जाएगा। W3-border-left, लेफ्ट में लग जाएगा। तो ऐसे आपको क्या होनी चाहिए? अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास एक पैनल क्लास थी, अब कौन सी क्लास है? कंटेनर। दोनों में क्या फर्क है? पैनल क्या करती है? 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से क्या देगी? पैडिंग। और 16 पिक्सल टॉप और बॉटम से क्या मिलता है? हमें मार्जिन मिलता है। और पैनल क्लास किस लिए यूज होती है? कोड्स अगर हमें लिखने हैं, कोई नोट्स अगर हमें लिखने हैं, या फिर कोई अलर्ट मैसेज अगर हमें लिखना है तो पैनल क्लास का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंटेनर क्लास का। नाम से ही पता चल रहा है जो कंटेनर क्लास है वो परफेक्टली यूज किस लिए यूज कर सकते हैं? हम जितने भी कंटेनर एलिमेंट है उनके लिए हम कंटेनर क्लास का यूज कर सकते हैं। तो कंटेनर क्लास क्या करेगी? कंटेनर क्लास आपको 16 पिक्सल लेफ्ट से 16 पिक्सल राइट से क्या देगी? पैडिंग देगी। तो जितने भी कंटेनर एलिमेंट है वहां पे परफेक्टली यूज करता है। ऐसा नहीं है एम्पटी एलिमेंट के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट परफेक्टली यूज ये कहाँ पे होगी? आर्टिकल, हेडर, सेक्शन, फुटर, डिव, लिस्ट, ये सारे ही आपके कंटेनर हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये अच्छे से क्या करेगी? इनके साथ काम करेगी। अगला क्वेश्चन है W3.CSS इज द अल्टरनेटिव ऑफ, किसका अल्टरनेटिव? अभी थोड़ी देर मैंने तुम्हें बताया ही था, किसका अल्टरनेटिव है? ये बूटस्ट्रैप का अल्टरनेटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। W3-color ये किस लिए यूज करते हैं? ये करते हैं हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो कौन सी क्लास? W3-color name। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो W3-text-color name। देखो W3-color name ये किसके लिए है? बैकग्राउंड कलर के लिए। अगर मेरे को बैकग्राउंड पे होवर लगाना है तो W3-hover-color name। तो बैकग्राउंड पे क्या लग जाएगा? होवर लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो W3-text-color name। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट पे होवर लगाना है तो W3-hover-text- क्या आ जाएगा? कलर नेम आ जाएगा। तो बेसिक सी क्लास है, बट आपको पता होना चाहिए इनका। तो W3-color किस लिए यूज करेंगे? बैकग्राउंड कलर के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है W3-CSS इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? ये मेनली बनाया गया था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए। इससे पहले क्या होता था? जितनी भी वेबसाइट होती थी वो मोबाइल पे नहीं ओपन हो पा रही थी। अगर खुल पा रही थी तो उनके कंटेंट इधर उधर बिखरे हुए होते थे। तो उनको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के साइज, तो क्या कंसेप्ट लेके आए? रिस्पॉन्सिव। और जो W3-CSS फ्रेमवर्क है इसका जो मेन बेस है वो क्या है? रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी देना। तो W3-CSS किस लिए बनाया गया? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए इसको क्या किया? बनाया गया। अगला क्वेश्चन है विच क्लास प्रोड्यूस लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अगर आपको बनाना है तो कौन सी क्लास यूज करोगे? आप फॉन्ट का भी सुन लो लगे हाथ। कौन सी क्लास है? सबसे पहले सबसे छोटा टीनी, टीनी के बाद कौन आएगा? स्मॉल, स्मॉल के बाद कौन आएगा? मीडियम, मीडियम के बाद कौन आएगा? लार्ज सॉरी, लार्ज के बाद कौन आएगा? एक्स लार्ज, एक्स लार्ज के बाद कौन आएगा? डबल एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज के बाद कौन आएगा? ट्रिपल एक्स लार्ज, और ट्रिपल एक्स के बाद कौन आएगा? जंबो। तो सबसे बड़ा जो फॉन्ट का साइज है वो जंबो है, सबसे छोटा जो फॉन्ट का साइज है वो कौन है? टीनी है। तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सबसे छोटा टीनी, सबसे बड़ा कौन है? जंबो। और ट्रिपल एक्स तक जाएगी। अगर एक्स की बात करें, एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, तो ट्रिपल एक्स तक फॉन्ट का साइज की जो क्लास है वो आपकी जाती है। तो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज किस में होगा? जंबो में होगा। विच वन इज इनकरेक्ट क्लास फॉन्ट साइज के लिए? अभी मैंने तुम्हें बताया है जंबो भी है, लार्ज भी है, टीनी भी है, बट कौन नहीं है? नॉर्मल नहीं है।
तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? नॉर्मल आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज द W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज। देखो मैंने कंटेनर के बारे में आपको क्या बताया था, कंटेनर अच्छे से काम करती है कंटेनर एलिमेंट के साथ। तो इनमें से देख लो क्या कौन सा कंटेनर नहीं है। डिव भी कंटेनर है, फुटर भी कंटेनर है, आर्टिकल भी आपका क्या है? कंटेनर टैग है। बट स्पैन जो है आपका है तो ये कंटेनर, बट अगर आप इन चारों में अच्छे से करोगे तो स्पैन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग करता हुआ दिखेगा। तो स्पैन क्या है आपका? इनलाइन एलिमेंट है। तो ये सारे कौन से हैं आपके? अगर आप देखोगे इनको, इनलाइन एलिमेंट नहीं है सारे के सारे आपके, सिर्फ कौन है? स्पैन है। तो एक थोड़ा सा इसलिए भी आप किसको टिक कर सकते हो? स्पैन को टिक कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इधर? स्पैन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच W3 क्लास, अगला क्वेश्चन है विच W3 CSS क्लास इज यूज टू डिस्प्ले अ बॉर्डर, डिस्प्ले अ बॉर्डर अराउंड द टेबल। टेबल के चारों ओर अगर आपको बॉर्डर लगाना है, या फिर टू सेट बॉर्डर ऑन ऑल साइड, टेबल के चारों ओर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो कौन सी क्लास यूज करोगे? W3 बॉर्डर क्लास। अब लगे हाथ बॉर्डर की क्लासेस भी हम टेबल की क्लासेस भी ले लेते हैं हम। तो सबसे पहली जो क्लास हम यूज करते हैं टेबल में उसका नाम है W3 टेबल। इससे क्या हो जाएगी? पैडिंग आ जाती है टेबल के कंटेंट के बीच में। उसके बाद W3 बॉर्डर, बॉर्डर क्लास से क्या होगा? आपके टेबल के चारों ओर क्या लग जाएगा? बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद W3 बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड क्लास का क्या यूज होगा? ईडी, बॉर्डर्ड। बॉर्डर क्लास का क्या होगा? आपके जो इनर बॉर्डर है वो भी आपका लग जाएगा। तो इनर में अगर आपको, टेबल के अंदर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर्ड क्लास, टेबल के बाहर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर क्लास। उसके बाद और कौन सी क्लास है? W3 स्क्रिप्ट क्लास का हम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट क्लास क्या कर देगी? जैब्रा क्रॉसिंग। अगर आपको एक लाइट पट्टी, एक डार्क पट्टी, एक लाइट एक डार्क, ऐसे एक ये लाइट ये डार्क होगी, ये फिर लाइट ये डार्क, अगर ऐसा कुछ करना है तो आप स्क्रिप्ट क्लास का यूज कर सकते हो। ये चार क्लास है। अगर आप इन चारों का कॉम्बिनेशन मतलब कि एक ही क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो तो इन चारों की बजाय आप सिंपल एक क्लास का यूज कर सकते हो, W3 टेबल-ऑल। इसके अंदर ये चारों टेबल का क्या है? मिक्सचर है। तो या तो आप ये अकेली क्लास यूज कर लो या फिर अलग अलग इन चारों के यूज कर लो। अगर आप लिख दोगे W3 टेबल-ऑल तो उसमें कौन सी होगी? एक तो टेबल, बॉर्डर, बॉर्डर्ड, स्ट्रिप्ट, ये चार क्लास आपकी किसके अंदर आएगी? टेबल ऑल के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो देखो बॉर्डर अगर आपको टेबल के चारों ओर लगाना है तो कौन सी क्लास लगाएंगे? बॉर्डर। और W3 टेबल-बॉर्डर ये भी नहीं है, बॉर्डर-टेबल ये भी नहीं है, W3 बॉर्डर इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच प्रॉपर्टी विल बी यूज टू डिस्प्ले एन इमेज एट लिस्ट। देखो दो चीजें होती है, एक होती है एट लिस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एट लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज किया हुआ है एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे देख लो कहाँ पे है? मिनिमम देखो, और क्या पूछ रखा है? विड्थ पूछ रखा है, ना कि हाइट। तो मिनिमम हाइट नहीं आएगा, मैक्स की तो बात ही नहीं हो रही, क्या आ जाएगा? मिनिमम विड्थ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बट इसमें भी कुछ बच्चे गलतियां करके आएंगे। एट लिस्ट का मतलब मिनिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, आप इतना ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा विच W3 CSS क्लास इज यूज टू रिमूव ऑल द बॉर्डर फ्रॉम HTML एलिमेंट। अगर बॉर्डर आपने लगा रखा है, बॉर्डर क्लास अगर आपने यूज कर रखी है, आप बॉर्डर को हटाना चाहते हो तो कौन सी क्लास यूज करोगे? W3-border-0। अगर आप ये क्लास लगाओगे तो बॉर्डर अगर एलिमेंट के चारों ओर लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा। तो कौन सी क्लास? W3-border-0। इससे क्या हो जाएगा? बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द W3-पैनल क्लास। पैनल क्लास क्या करेगी? पैनल क्लास 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग, टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल ही देगी, क्या? मार्जिन देगी। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो टॉप और बॉटम से क्या मिलता है हमें? मार्जिन। और लेफ्ट और राइट से क्या मिलता है? पैडिंग। कितना? 16 पिक्सल टॉप से, टॉप और बॉटम से, और 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 16 16 पिक्सल आ जाएगी। करेक्ट आंसर बी।
अगला है W3 हाइफन कंटेनर क्लास यूज टू स्टाइल मल्टीपल कंटेनर टाइप एलिमेंट इन सिमिलर स्टाइल बाय एडिंग। क्या ऐड कर देता है वो? पैडिंग ऐड कर देता है। तो कंटेनर आपको पता है 16 पिक्सल लेफ्ट से 16 पिक्सल राइट से, क्या ऐड कर देगा? पैडिंग ऐड कर देगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? पैडिंग आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच W3.css क्लास इज यूज टू एड जैब्रा स्ट्रिप। अभी मैंने तुम्हें बताया था जैब्रा स्ट्रिप ये किसके अंदर होगा? पहली बात तो ये टेबल के अंदर होगा। तो अगर आपको जैब्रा क्रॉसिंग लगानी है तो कौन सी क्लास? W3 हाइफन स्ट्रिप्ड। यहाँ पे स्पेलिंग बहुत अपने आप में मायने रखती है। तो जिन बच्चों को स्पेलिंग आती है तो ना जैब्रा स्ट्रिप्ट ना टेबल स्ट्रिप्ट, तो क्या आंसर आएगा? W3 हाइफन स्ट्रिप्ट क्लास। इससे जैब्रा क्रॉसिंग आपकी बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट W3 CSS क्लास फॉर राइट अलाइन। राइट अलाइन के लिए W3 हाइफन राइट हाइफन अलाइन, तो क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है which W3.css क्लास प्रॉपर्टी आर नॉट इंक्लूडेड इन W3 टेबल ऑल। टेबल ऑल के अंदर 4 क्लास थी, कौन सी कौन सी? W3 हाइफन टेबल, W3 हाइफन बॉर्डर, W3 हाइफन बॉर्डर, W3 हाइफन स्ट्रिप्ट। तो देख लो कौन सी नहीं है, स्ट्रिप भी थी बॉर्डर भी थी, बट सेंटर्ड कोई टेबल क्लास नहीं है ऑल के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेंटर्ड। हाँ एक बात और, अगर आपको टेबल के कंटेंट सेंटर में करने हैं और जगह तो आप क्या यूज करते हो? W3 हाइफन सेंटर। बट सिर्फ टेबल के अंदर आप किसका यूज करोगे? सेंटर्ड का। अगर आपको टेबल के ऊपर होवर लगाना है तो किसका यूज करोगे? होवरेबल का। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा विच W3.css क्लास प्रॉपर्टी आर नॉट इंक्लूडेड इन टेबल ऑल। ये हो चुका हमारा। W3 कंटेनर क्लास, कंटेनर क्लास क्या ऐड करती है? 16 पिक्सल। कंटेनर क्लास क्या करेगी? 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से क्या देगी? पैडिंग। तो 16 पिक्सल यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट राइट पैडिंग है पूछ रखा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट वही है जिन्होंने पढ़ा है वो इनको देखते ही टिक कर देंगे। अगला हाउ मैनी कॉलम आर देयर इन बेसिक ग्रिड स्केटल। बेसिक ग्रिड के अंदर आप मैक्सिमम कितनी कॉलम यूज कर सकते हो? 12। 12 से कम कर सकते हो, बट 12 से आप ज्यादा नहीं कर सकते। ग्रिड का यूज क्यों किया गया? अगर आपको रिस्पॉन्सिव रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन करके कुछ चीज बनानी है तो आप ग्रिड का यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिए हम 3 साइज लेते हैं, एक एस फॉर स्मॉल मोबाइल के लिए, उसके बाद मीडियम टैबलेट के लिए, लार्ज किसके लिए लेंगे हम? कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा W3.css doesn't provide the flowing border class। कौन सी बॉर्डर? देखो बॉर्डर क्लास इनमें से कौन सी नहीं है? डज नोट। ये नोट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट को देखते ही नहीं है, उनको दिखता ही नहीं है नोट। तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। W3 हाइफन बॉर्डर टॉप भी है, बॉर्डर बॉटम भी है, बॉर्डर राइट भी है, बट गटर नाम की कोई क्लास नहीं होती। तो कौन सा क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है W3 CSS स्टैंडर्ड CSS दैट हैज, क्या है इसमें? jQuery लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ना jQuery है ना जावास्क्रिप्ट है। ये दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों क्या है? फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आर क्या है? फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऐड अ स्ट्रिप्ट टेबल स्टाइल यूजिंग W3.css। अगर आपको टेबल के अंदर क्या करनी है? स्ट्रिप्ट ऐड करनी है, तो कौन सी क्लास यूज करोगे? सबसे पहले W3 हाइफन टेबल, उसके बाद W3 हाइफन स्ट्रिप्ट। इससे क्या हो जाएगी? जैब्रा क्रॉसिंग लग जाएगी। बट पहले आपको टेबल क्लास भी तो यूज करनी पड़ेगी ना, उसके बिना आपकी जैब्रा नहीं चलेगी, क्योंकि टेबल की ही क्या है? क्लास स्ट्रिप्ट क्लास है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द इमेज क्लास इन W3 डॉट इमेज। इमेज के केस में कौन सी नहीं है? हमने राउंड भी देखा, सर्कल भी देखा, बॉर्डर भी देखा, बट ओवल नाम की कोई क्लास नहीं होती। ऐसे ही राउंड का बता देती हूँ। राउंड का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपने बॉर्डर लगाया है, ये सिंपल बॉर्डर है, अगर आप इसके क्या कर दोगे? कॉर्नर को थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दोगे, तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज करोगे? राउंड क्लास का। W3 हाइफन राउंड, उसके बाद W3 हाइफन राउंड हाइफन स्मॉल, W3 हाइफन राउंड हाइफन, उसके बाद कौन आएगा? मीडियम। मीडियम के बाद कौन आएगा? लार्ज। लार्ज के बाद एक्स लार्ज। एक्स लार्ज के बाद डबल एक्स लार्ज। तो जो राउंड क्लास है वो आपकी डबल एक्स लार्ज तक है। फॉन्ट की कहां तक है? एक्स की सीरीज में अगर बात करें तो ट्रिपल एक्स तक है। सबसे बड़ी कौन है? जंबो। सबसे छोटी कौन है? टीनी। और राउंड में सबसे छोटे W3 हाइफन राउंड, राउंड हाइफन स्मॉल, राउंड हाइफन मीडियम, राउंड हाइफन लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज तक है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन
W3 डॉट लिस्ट के अंदर स्मॉल आप यूज कर सकते हो, लार्ज यूज कर सकते हो, एक्स लार्ज यूज कर सकते हो, बट एक्स स्मॉल नाम की कोई भी क्लास नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्मॉल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के थ्रू। डिफॉल्ट फॉन्ट हेडिंग, डिफॉल्ट फॉन्ट हेडिंग, हेडिंग का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कौन है आपका, सीओई है। कौन है, सीओई। और वर्दाना, वर्दाना किसका है, ये नॉर्मल है आपका। अगर आप हेडिंग यूज कर रहे हो तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट ये आएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट अगर आप यूज करोगे उसका क्या आएगा, वर्दाना। लाइन स्पेसिंग कितनी है, 1.5 पिक्सल, और फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट कितना है, 15 पिक्सल। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज H1। H1 का डिफॉल्ट साइज क्या है, 36 है। W3 CSS में है, बट ये W3 CSS में अगर आप H1 यूज करोगे तो फॉन्ट का साइज क्या मिलेगा, वहां पे 36 मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द ओनर ऑफ W3.CSS। W3.CSS का ओनर कौन है, W3schools.com ही इसका ओनर है। W3.CSS प्रोवाइड द CSS फॉर, CSS जो इसने प्रोवाइड करी थी ये किसके लिए करी थी, डेस्कटॉप के लिए भी, लैपटॉप के लिए भी, और टैबलेट और मोबाइल के लिए भी। मतलब अगर आप इसके यूज करके कोई वेबसाइट बना रहे हो तो तीनों के ऊपर वो वेबसाइट आपकी अच्छे से रन होगी। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास इज यूज टू सेट द टेक्स्ट कलर। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सी क्लास है, W3-text-color name। W3- यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, W3-CSS ये भी नहीं है, तो W3-text-color ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जितने पॉसिबल आपके एमसीक्यू बन रहे थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। उसके बाद अब हम CSS फ्रेमवर्क की वेबसाइट में जाते हैं, क्योंकि वहीं से कुछ और मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर। तो अब हम W3.CSS फ्रेमवर्क को खोल लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन आ सकता है, W3 CSS वर्जन की कहानी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको सारे नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। जो W3 CSS कब रिलीज हुआ था, 2017 में आपका क्या हुआ था, 17 में रिलीज हुआ था। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, W3.CSS 4.15। क्या है लेटेस्ट वर्जन, 4.15। कब हुआ था ये, दिसंबर 2020 में हुआ था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके ये वर्जन होते हैं इनको आप और किस नाम से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो इनको हम बोल सकते हैं W3.CSS Pro। तो देखो एक बार पढ़ो इसको, W3.CSS कम विद अ प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन को आप क्या बोलोगे, W3Pro.CSS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल वर्जन है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, W3Pro.CSS। प्रो वर्जन स्मॉलर है, फास्टर है, क्योंकि इसमें कोई कलर डिफाइन नहीं है। प्रो वर्जन इज डिजाइन फॉर यूजिंग थीम और अदर कलर क्लासेस सप्लाइड बाय द डेवलपर। जो डेवलपर ने क्या किया है, सप्लाई करे हैं। तो आपको इन थोड़ी थोड़ी बातों का क्या करना है, अच्छे से इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर पैडिंग क्लास। पैडिंग के बारे में देखो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। देखो पैडिंग क्लास का देखो यहाँ पे W3-पैडिंग, यहाँ तो देखो दे रखा है, पूछ सकता है कितनी पिक्सल की करेगा, 16, ये कितने की 24, ये कितने की 32, ये कितने की 48, और ये कितने की करेगा 64। कहाँ कहाँ से ये हो देख लो, ये सिर्फ टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो W3-पैडिंग-16 24 32 48 64 ये कहाँ पे ऐड हो जाएंगी पैडिंग, टॉप और बॉटम में। अगर आपको पैडिंग ऐड करनी है तो वहां पे आप इनका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और क्लासेस भी हैं यहाँ पे, वो और दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको मैं। W3-पैडिंग अगर आपको चारों डायरेक्शन में लगानी है, वो तो थी सिर्फ टॉप और बॉटम में, 16 24 32 ये वाली क्लासेस, ये तो थी सिर्फ टॉप और बॉटम में। अगर आपको चारों डायरेक्शन में लगानी है पैडिंग, फिर कौन सी क्लास का यूज करोगे, W3-पैडिंग, W3-पैडिंग-स्मॉल, W3-पैडिंग-लार्ज। अब देखो कितने पिक्सल का करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो भी चीजें मैं यहाँ से फ्रेमवर्क में खोल के दिखा रही हूँ, तो ये क्या करेगा, 8 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, और स्मॉल क्या करेगा
4 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 8 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। लार्ज क्या करेगा, 12 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 24 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं पैडिंग के, चारों डायरेक्शन में है तो W3 हाइफन पैडिंग, W3 हाइफन पैडिंग हाइफन स्मॉल, W3 हाइफन पैडिंग हाइफन लार्ज। तो चारों डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में कितनी पिक्सल की पैडिंग है ये आपको अच्छे से देखनी है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे हर बच्चा। एक तो पैडिंग वाला क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा मार्जिन के बारे में, क्योंकि देखो बेसिक से ये सिलेबस में नहीं है, बट आपको अच्छे से इनको क्लियर करना है कंसेप्ट, क्योंकि पेपर में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या चीज वो पूछ सकता है। तो W3 हाइफन मार्जिन ये क्या करेगा, चारों डायरेक्शन में। पता ही है हमें, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो वो चारों डायरेक्शन में करेगा। तो 16 पिक्सल मार्जिन कर देगा चारों डायरेक्शन में। टॉप है तो टॉप में, राइट है तो राइट में, बॉटम है तो बॉटम में, लेफ्ट है तो लेफ्ट में। तो टॉप से कितना 16, राइट से कितना 16, बॉटम से कितना 16, लेफ्ट से कितना 16। W3 हाइफन सेक्शन अगर यूज कर रखा है तो एड अ 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू एन एलिमेंट। टॉप और बॉटम से अगर आपको मार्जिन देना है उसके लिए कौन सी क्लास यूज करोगे, W3 हाइफन सेक्शन क्लास। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं यहाँ से बता रही हूँ। उसके बाद आपको एक डिस्प्ले क्लास का भी पढ़ना है। डिस्प्ले क्लास में क्या पढ़ना है वो और देख लो। अच्छा देखो, डिस्प्ले क्लास अलो यू टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट इन स्पेसिफिक पोजीशन इनसाइड अदर HTML एलिमेंट। एक एलिमेंट के ऊपर अंदर अगर आप दूसरा एलिमेंट यूज करना चाहते हो और उसको अगर आपको पोजीशन देनी है तो कौन सी क्लास के थ्रू दोगे, डिस्प्ले क्लास के थ्रू। तो देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये एक बड़ा सा डिव है, डिव के अंदर देखो इन्होंने क्या ले रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है। तो एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट आप लोगे और उसकी पोजीशन अगर आपको सेट करनी है तो कौन सी क्लास के थ्रू करोगे आप, डिस्प्ले क्लास के थ्रू। तो थोड़ा सा डिस्प्ले क्लास का भी देख लेना। डिस्प्ले क्लास में कौन सी क्लासेस हैं आपकी इंपॉर्टेंट, W3 हाइफन डिस्प्ले हाइफन कंटेनर। ये क्या करेगा, कंटेनर फॉर डिस्प्ले क्लास। सबसे पहले अगर आपको डिस्प्ले के थ्रू क्या करनी है, पोजीशन देनी है, तो ये आपकी प्राइमरी क्लास है। ये दोगे तो ही आपकी डिस्प्ले की आगे प्रॉपर्टी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। टॉप लेफ्ट में ये क्या कर देगा, देखो टॉप में 3 डायरेक्शन होती है। टॉप से क्या है आपकी, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। ये कहाँ है, ये आएगी आपकी मिडल। मिडल से ये कहाँ है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। ये कौन है, बॉटम से लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो ऐसे ये आपको बताना भी है, टॉप से लेफ्ट है, टॉप से राइट है, या टॉप से क्या है, मिडल है। क्या चीज है वो चीज आपको बतानी है। तो टॉप से लेफ्ट, टॉप से राइट और टॉप से मिडल। सेंटर के लिए यहाँ पे मिडिल क्लास यूज करेंगे। अगर आपको ध्यान हो CSS में, वहां पे हमने कौन सी यूज करी थी, वहां पे हमने यूज करी थी टॉप से सेंटर। और यहाँ पे कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं, मिडिल क्लास का यूज कर रहे हैं। बॉटम से लेफ्ट, बॉटम से राइट और बॉटम से कौन है, मिडल। उसके बाद सेंटर के लिए कौन सी क्लास यूज करोगे, लेफ्ट, राइट, मिडल। ये सेंटर के लिए, सेंटर के आगे आपको मिडल या सेंटर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप लिख दोगे लेफ्ट, राइट, सेंटर। अगर आपको क्या करना है, पोजीशन देना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं हम। अगर आपको क्या करना है, W3 हाइफन डिस्प्ले हाइफन पोजीशन। ये क्लास किस लिए यूज करेंगे, डिस्प्ले कंटेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन W3 डिस्प्ले कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन, पोजीशन का मतलब टॉप से लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, यहाँ पे पोजीशन लिख दो। होवर, अगर आपको होवर लगाना है तो W3 हाइफन डिस्प्ले हाइफन होवर, होवर लग जाएगा। लेफ्ट राइट, ये क्या करेगा, फ्लोट एन एलिमेंट टू द लेफ्ट, फ्लोट एन एलिमेंट टू द राइट, फ्लोट करने के लिए। शो एंड हाइड, अगर आपको एलिमेंट को शो करना है तो W3 हाइफन शो, शो एन एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक, हाइड एन एलिमेंट डिस्प्ले की वैल्यू क्या कर दोगे, नन कर दोगे। W3 हाइफन मोबाइल कब यूज करेंगे, एड मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव टू एनी एलिमेंट, डिस्प्ले एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट ऑन मोबाइल डिवाइस। अगर आपको मोबाइल डिवाइस पे एलिमेंट को कैसे दिखाना है, ब्लॉक लेवल दिखाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और देख लेती हूँ कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको वेबसाइट से पढ़ना है। देखो नोट्स लिखने हैं, कोड्स लिखने हैं, अलर्ट लिखने हैं, इनके लिए किसका यूज करोगे आप, पैनल क्लास का। एक बार बटन क्लास और देख लो, क्योंकि कई बार बटन के बस बेसिक सा पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। सिर्फ इनके नाम एक बार गो थ्रू कर जाओगे तो वही है, आपका कुछ डिक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नॉलेज आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो W3 BTN, BTN किसके लिए होगा, रेक्टेंगल बटन विद शेडो होवर इफेक्ट।
अगर आप बटन के ऊपर शेडो लगाना चाहते हो होवर के ऊपर, तो आप क्या लगा दोगे, BTN। W3 हाइफन बटन क्लास क्या करेगा, रेक्टेंगल बटन विद अ ग्रे होवर इफेक्ट आ जाएगा इसमें। डिफॉल्ट कलर इज लाइट ग्रे इन W3 वर्जन 3, डिफॉल्ट कलर इन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट इज वर्जन 4। उसके बाद बार क्लास कब यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार दैट कैन बी यूज टू ग्रुप बटन टुगेदर। अगर आपको बटन को इकट्ठा करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो कौन सी का यूज करोगे, बार का। और कौन सा बार है ये, हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है, तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल में। ब्लॉक का यूज करोगे तो क्या करोगे, जैसे बटन ये है, अगर आपको उसको पूरी ऐसे स्क्रीन पे दिखाना है तो ब्लॉक का यूज करोगे। सर्कल का अगर आपको बटन को क्या करना है, सर्कल में करना है। रिपल का कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इनका यूज कर सकते हो। एक बार आप पढ़ के जाओगे इन सभी क्लासेस को। एक आधी चीजें और देख लेती हूँ जो आपको पढ़ने मतलब की है। एक बार बार क्लास और देख लेते हैं हम। बार क्लास में वैसे तो अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट कर देगा कौन, W3 हाइफन बार। तो देखो यहाँ पे क्या है, द पर्पज ऑफ W3 हाइफन बार हाइफन आइटम क्लास इज टू प्रोवाइड करेक्ट स्पेसिंग, पैडिंग एंड पोजीशन। तो एक वर्टिकल बार भी आप यूज कर सकते हो, W3 हाइफन बार हाइफन ब्लॉक, तो ये क्या कर देगा वर्टिकल। अगर ऐसा कुछ चीजें आपको क्रिएट करना है सॉरी, तो इनका आप यूज करोगे। आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद एक डिफॉल्ट वाला और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखो जो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज है, डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या है आपका 15। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, वर्दाना। लाइन स्पेसिंग कितनी है आपकी, लाइन स्पेसिंग है 1.5। तो ये आपको अच्छे से करना है, लाइन स्पेसिंग वाला भी। ये सारे ये डिफॉल्ट की चीजें हैं सारी, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हेडिंग का साइज और देख लेती हूँ मैं, अगर मेरे को हेडिंग का साइज यहाँ पे दिखा कहीं पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये हेडिंग वाला भी। एक बार देख लेते हैं हम हेडिंग से रिलेटेड अगर हमें कोई चीजें मिली तो यहाँ पे। कंटेनर आपको पता ही है किस किस के लिए यूज करते हैं। अच्छा एक बार और, कंटेनर में कंटेनर क्लास क्या करती है, W3 हाइफन कंटेनर प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल HTML कंटेनर एलिमेंट। इक्वालिटी क्या करेगी, कॉमन मार्जिन, कॉमन पैडिंग, कॉमन अलाइनमेंट, कॉमन फॉन्ट और कॉमन कलर्स। अगर आपको सभी एलिमेंट में ये चीजें कॉमन देनी है तो आप किसका यूज कर सकते हो, कंटेनर क्लास का आप यूज कर सकते हो। तो ये भी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वर्दाना क्या है आपका, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। COUI किसका है, हेडिंग का है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो वर्दाना है डिफॉल्ट फॉन्ट है किसमें, W3 CSS में। इसमें लेटर स्पेसिंग अच्छी है, कितनी है 1.5 पिक्सल है। उसके बाद COUI ये किसका है, हेडिंग के लिए है। अगर आपको हेडिंग आप यूज कर रहे हो तो वहां पे जो फॉन्ट आपका लगेगा वो COUI होगा। और हेडिंग में जो लेटर स्पेसिंग है वो आपकी कैसी है, नैरो है। इसके बाद आप एक बार हेडिंग के साइज और देख लेने आपने। H1 का जो कहाँ पे यूज कर रहा है, W3 CSS के लिए है, बट ये H1 का साइज कितना है 36, H2 का कितना है 30, H3 का 24, H4 का 20, H5 का 18, H6 का 16 पिक्सल। तो ये सिर्फ आपका W3 CSS में ही है। तो जितनी पॉसिबल हो सकता है W3 CSS में वो मैंने MCQ के थ्रू भी बता दिया है आपको। और मैंने जो इनका जो स्टैंडर्ड वर्जन है और जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है वहां से भी मैंने आपको चीजें बताई है कि क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप 5th चैप्टर मेरे अकॉर्डिंगली आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे का किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आप जैसे तैयारी कर रहे हो इसी मोटिवेशनल तरीके से आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी उसके बाद हम नेक्स्ट मैराथन जो क्लास लेके आएंगे वो लेके आएंगे हम जावास्क्रिप्ट 6th चैप्टर की, जिसकी अपने आप में ही बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।